सभी को नमस्कार। आज मैं कक्षा 12 संस्कृत विषय पाठ्यपुस्तक का नाम है शाश्वती द्वितीय भाग के प्रथम पाठ विद्या अमृतम अश्नुते का सरल अनुवाद करने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में विद्या और अविद्या दो पदार्थों का वर्णन किया गया है। विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या अर्थात व्यवहारिक या लौकिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जो कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिथा मा गृधः कस्य स्विधनम। ईशावास्यम इदम, ईश प्लस आवास्यम प्लस इदम, ईश्वर के द्वारा निवास करने योग्य, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत किंच जो कुछ भी है, जगत्याम इस चराचर जगत जगत में, इस चराचर जगत में यह सब जो कुछ भी विद्यमान है वह सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तेन इसलिए उनका पदार्थों का त्यक्तेन त्याग की भावना से भुंजिता उपभोग करना चाहिए। माँ मत गृदय लालच कस्य किसी के भी स्वित धनम धन का, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। इस चराचर जगत में यह सब जो कुछ विद्यमान है वह सब उस ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए हमें पदार्थों का त्याग की भावना से उपभोग करना चाहिए, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। मंत्र नंबर 2 कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेचत्तम समाहा एवं तवै नान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्म, कुर्वन् करते हुए, एव ही इह इस संसार में, जिजीविषेत प्लस सतम, जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए, सतम 100 समा वर्ष। इस संसार में हमें 100 कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार तवै तुम्हारे लिए न नहीं अन्यथा दूसरा इतोअस्ति रास्ता है, न नहीं कर्म कर्मों का लिप्यते नरे, मनुष्य में कोई लेप बंधन नहीं होता। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसे कर्म करने से मनुष्य किसी प्रकार के लेप बंधन में नहीं बंधता है। ऐश्वर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चातम हनो जनाः। ऐश्वर्य असुर अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए मनुष्यों के लिए नाम नाम की, ते वे लोका लोक, अंधेन अंधकार से, तमसा गहरा, आवृता आच्छादित है। असुर अर्थात केवल प्राण पोषण में लगे हुए मनुष्यों के लिए गहरे अंधकार से आच्छादित वे प्रसिद्ध लोक योनियाँ हैं। तांस्ते, तान प्लस ते, वे, तान उनको, ते वे, परित्या अपि गच्छन्ति मरने के पश्चात प्राप्त करते हैं, ये जो के कोई भी, च और आत्म हनो अपनी आत्मा का हनन करने वाले जना मनुष्य हैं। जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं वे गहरे अंधकार से आच्छादित उन प्रसिद्ध लोक योनियों को प्राप्त करते हैं। मंत्र नंबर 4 अनेजत एकम मनसो जवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावतो न्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन् अपो मातृश्वा ददाति। प्रस्तुत मंत्र में आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है। अनेजत, ये आत्मा अनेजत है, निश्चल है, एकम एक है, मनसो जवियो, मन से भी तेज दौड़ने वाली है, न नहीं एनत इसको, देवा इंद्रियां आपनुवन प्राप्त कर सकती हैं, इस आत्मा को इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती हैं। पूर्वम अर्षत, यह पहले से ही हर जगह विद्यमान होती है। आत्मा निश्चल है, एक है, मन से भी तेज दौड़ने वाली है, इंद्रियां इसको प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि यह पहले से ही हर जगह विद्यमान है। तत् वह धावतो दौड़ने वाले अन्यान ग्रह उपग्रहों आदि का अत्येति अतिक्रमण कर देती है। तिष्ठत अपने जगह स्थिर रहती हुई,
तस्मिन् इसी के कारण ही अपो जल मातृस्वा वायु को दधाती धारण करते हैं। यह तेज दौड़ने वाले ग्रह उपग्रहों आदि को भी पीछे अपनी जगह स्थिर रहती हुई उनको पीछे छोड़ देती है। इसी के कारण ही जल वायु को धारण करते हैं। आत्मा एक है, निश्चल है, मन से भी तेज दौड़ने वाली है। इंद्रियां इसको प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि यह पहले से ही विद्यमान है। यह अपनी जगह स्थिर रहती हुई तेज दौड़ने वाले ग्रह उपग्रहों आदि को पीछे छोड़ देती है। इसी के कारण ही जल वायु को धारण करता है। मंत्र नंबर 5। अंधतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायाम रताः। अंधतम अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो अविद्याम अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान की उपास्ते उपासना करते हैं। जो मनुष्य अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो उससे भूय ज़्यादा इव समान ते वे तमो अंधकार को यह जो उ विद्यायाम अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में रता लीन रहते हैं। और जो मनुष्य विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हैं वे उससे भी ज़्यादा अंधकार को प्राप्त करते हैं। दोबारा देखें। जो मनुष्य विद्या अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करते हैं वे अंधकार को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य केवल विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हैं वे उससे भी ज़्यादा अंधकार को प्राप्त करते हैं। अन्नत आहुर विद्या अन्नत आहुर अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत्विचक्षिरे। अन्यत अन्य प्रकार का आहु कहा जाता है विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का फल। आध्यात्मिक ज्ञान का फल अलग प्रकार का है। अन्यत अलग प्रकार का आहु कहा जाता है अविद्या अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का। विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का फल अलग प्रकार का होता है। अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का फल अलग प्रकार का होता है। इति इस प्रकार से सुश्रुम सुना है धीराणाम विद्वान मनुष्यों के वचनों को ये जिन्होंने न हमारे लिए तत् उसकी विचक्षिरे हमारे लिए उसका विश्लेषण किया है। इस प्रकार से हमने उन विद्वान मनुष्यों के वचनों को सुना है जिन्होंने इनकी हमारे लिए विश्लेषण किया है। विद्याम च अविद्याम च यस्तत् वेदो भयम सह अविद्यामृतम तितर्वा विद्यामृतम अश्नुते। जो मनुष्य विद्या आध्यात्मिक ज्ञान अविद्या व्यवहारिक ज्ञान च और यह जो तत् उनको वेदों जानता है उभयम सह एक साथ। जो मनुष्य विद्या आध्यात्मिक ज्ञान अविद्या व्यवहारिक ज्ञान इन दोनों को एक साथ जानता है। अविद्या वह मनुष्य अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान से मृत्यु को तितरवा पार करके विद्या अमृतम अश्नुते विद्या रूपी अमरता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य विद्या आध्यात्मिक ज्ञान अविद्या व्यवहारिक ज्ञान दोनों को एक साथ जानता है वह मनुष्य अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान रूपी मृत्यु को पार करके विद्या रूपी अमरता को प्राप्त करता है। धन्यवाद।